इंडिया के सबसे बेहतरीन मैपिंग सेशन फेस्टिवल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं IAS टॉपर्स मंत्र की तरफ से डॉक्टर अनुराग सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आइए अब आगे बढ़ा जाए। हिस्टोरिकल रेलेवेंस हो गया और बता दूं झारखंड के स्टेटहुड की डिमांड्स बहुत पुराने समय से चल रही थी। इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव स्टूडेंट्स, ट्राइबल्स हैड डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स टू। यानी उस समय जब बंगाल का हिस्सा था ये बिहार उड़ीसा बेल्ट, और बाद में जब बिहार और उड़ीसा अलग हुआ उस समय भी डिमांड्स पुटअप किए गए थे। 1935 और 40 में डिमांड्स पुटअप किए गए थे झारखंड अलग करने के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद ये मूवमेंट ने और तेज़ी पकड़ी, लेकिन ये मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फाइनली इन द ईयर 2000 दिस मूवमेंट वाज एक्सेप्टेड दैट हाँ अब झारखंड को अलग क्रिएट करना पड़ेगा ट्राइबल्स की डिमांड के हिसाब से। ऑफ कोर्स creating the separate state has not yielded dividends for Jharkhand. No, it has been full of corruption, rampant corruption and problems, and still Jharkhand के maximum districts backward districts हैं। आपको क्या पता है 24 में से 18 जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में रखे गए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या आप जानते हैं? इसके बारे में मुझे बताइए। ADP प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डू यू नो अबाउट इट? टेल मी स्टूडेंट्स। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। यानी बैकवर्ड अभी भी है ये राज्य। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट अभी हो गया हिस्टोरिकल रेलेवेंस हो गया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हो गया। अब चैप्टर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। आइए देखा जाए ये पूरा बेल्ट स्टूडेंट्स झारखंड का आपको क्या दिख रहा है? इस जगह पर प्लेन्स नहीं है। मैंने देखिए येलोइश जहां जहां पर मैंने कलर किया वो पठारी क्षेत्र है, और जहां जहां ऑरेंज ब्राउनिश कलर किया वहां पर हिल्स है। ये देखिए, हैव अ लुक। झारखंड का फिजियोग्राफी बहुत आसान है पढ़ना। ये पूरा पठारी क्षेत्र है और बाउंड्रीज पे कहीं कहीं रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस या हिल्स, स्मॉल हिल्स हैं। ये देखिए सबसे पहले राजमहल हिल्स नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहां पर ये देखिए। नेक्स्ट डालमा रेंजेस जमशेदपुर के पास में देखिए, डालमा रेंजेस DALMA, डालमा रेंजेस जमशेदपुर। ये देखिए। थर्ड प्लेटो बेल्ट्स, देखिए पूरा प्लेटो जो है ना वो 4 में डिवाइडेड है। ये देखिए रांची प्लेटो सेंटर में, ये देखिए रांची पठारी क्षेत्र सेंटर में, नोट कर लीजिए। क्लियर? सेकंड ये देखिए हजारीबाग प्लेटो, ये देखिए नोट कर लीजिए। हजारीबाग, अभी आपने हजारीबाग नोट किया था, एक जिला है यहाँ पर हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए वहीं पर हजारीबाग प्लेटो। ये इनफैक्ट कंटिन्यूएशन रहना चाहिए था इसका। तो आप बोलिएगा सर क्यों तब टूट गया है ये? क्योंकि यहाँ से एक फेमस रिवर गुजरती है। ये नदी का नाम आप बताइएगा मुझे, टेल मी, गेस कीजिए और बताइए। द फेमस रिवर जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं इंडिया के, मुझे बताइए। ये देखिए ये रिवर डिसेक्ट करती है, डिसेक्ट्स हजारीबाग प्लेटो एंड रांची प्लेटो इनटू 2। ये देखिए क्लियर? और देखिए हजारीबाग प्लेटो के नॉर्थ से एक और रिवर आती है। ये देखिए सैंडविच है 2 नदियों के बीच में, रिवर बराकर। बराकर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, वेरी फेमस दामोदर बराकर ड्रेनेज सिस्टम। ये देखिए बराकर दामोदर। ये देखिए इन दोनों में हजारीबाग प्लेटो, बीच में सैंडविच। ये देखिए क्या बातें समझ में आ रही हैं? तो मुझे बताइए। यस सर समझ में आ रही है बातें? सब कुछ समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। तो ये रांची प्लेटो हो गया, ये हजारीबाग प्लेटो हो गया। नेक्स्ट साउथ में सिमडेगा प्लेटो। ये देखिए सिमडेगा प्लेटो, ये भी बाइफरकेटेड है। यहां भी एक नदी है, हम देखेंगे ब्राह्मणी बैतरनी रिवर सिस्टम, ब्राह्मणी रिवर सिस्टम की नदी है। ये देखिए साउथ कोयल, हम देखेंगे इसको स्टूडेंट्स यहां पर, विल सी इट, डोंट वरी। ये बिल्कुल बीच में से बाइफरकेट करते हुए यहां पर आती है। ये देखिए यानी नदियां डिवाइड कर रही हैं पठारी क्षेत्र को, प्लेटोज को। ये देखिए विल सी दिस रिवर, डोंट वरी। इनफैक्ट रिवर को आइए देख ही लिया जाए। अभी जब बात चल रही तो रिवर्स को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए 2 मिनट्स। ये देखिए ये नदी है स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पर
ये है साउथ कोयल नदी, ये देखिए ये घूम कर आती है, ये देखिए। और ये है शंख नदी, इसी पर यहीं पर है सिमडेगा प्लेटो, ये देखिए। यानी नदियां डिवाइड करके रखी हुई है पूरे प्लेटो को यहां पर, ये देखिए। साउथ कोयल एंड शंख बोथ कंबाइन टू फॉर्म ब्राह्मणी रिवर सिस्टम साउथवर्ड्स, विल सी इट क्लियर। आइए वापस चलते हैं स्टूडेंट्स उस फोटो पर, ये देखिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हजारीबाग प्लेटो, रांची प्लेटो, सिमडेगा प्लेटो, यहां दामोदर, यहां साउथ कोयल, यहां राजमहल हिल्स, ये देखिए राजमहल हिल्स, यस लिख लीजिएगा। राजमहल ट्रैप्स कहते हैं स्टूडेंट, जैसे डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। ट्रैप्स, डेक्कन ट्रैप्स। सर डेक्कन ट्रैप्स तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां बसाल्टिक लावा है। तो सर राजमहल हिल्स में कहां से आ गया ये? यहां पे भी है। कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, हैव यू हर्ड अबाउट इट? लेट मी नो। पढ़ा तो होगा ही आप लोगों ने। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के हिसाब से ये देखिए, और कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से ये देखिए। अगर कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर का देखा जाए और प्लेट टेक्टोनिक्स ट्रूजो विल्सन का देखा जाए, ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत मेजर थ्योरीज हैं, उसके हिसाब से इंडियन प्लेट आकर कंबाइन किया कहाँ पर? यूरेशियन प्लेट में, और वहीं पर हिमालय बना है। डू यू एग्री? टेल मी। प्लेट द अर्थ क्रस्टल प्लेट। हैज इंडियन प्लेट कम एंड कंबाइंड विद द यूरेशियन प्लेट? यस, बार बार यही कहा जाता है स्टूडेंट्स, ये देखिए। और इंडियन प्लेट किसका हिस्सा था? इंडियन प्लेट किसका हिस्सा था? कहते हैं एक बहुत बड़ा सदर्न प्लेट था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड, ये देखिए उसका हिस्सा था, और वहीं से अलग होकर ये आया है। एग्री कर रहे हैं? कितने वर्ष लगे? मिलियंस ऑफ ईयर्स। और कहते हैं क्रिटेशियस एज में, क्रिटेशियस एज, ये देखिए क्रिटेशियस एज ऑफ अर्थ हिस्ट्री, क्रिटेशियस एज ऑफ अर्थ हिस्ट्री, दिस वाज लोकेटेड एग्जैक्टली ओवर करग्यूलन मेंटल प्लूम हॉटस्पॉट। करग्यूलन, सर करग्यूलन क्या है? करग्यूलन, आइए देखिए स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली करग्यूलन जो जगह है उसके ऊपर ये लोकेटेड था। कौन सा हिस्सा? राजमहल हिल्स का। ये देखिए, द राजमहल ट्रैप्स इज अ वोल्केनिक इग्नियस प्रोविंस। नोट कर लीजिएगा, वोल्केनिक है, इग्नियस है, कवरिंग पार्ट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मेघालय। These volcanic rocks were formed from the eruptions over the Kerguelen hotspot। ये देखिए hotspot means, भैया पढ़िएगा मेंटल प्लूम थ्योरी, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा बीच बीच में, आप देखिएगा। मेंटल प्लूम थ्योरी, जिसमें कहते हैं कि नीचे अर्थ के सेंटर से एक फ्लेम राइज कर रहा है, मोमबत्ती के फ्लेम की तरह, विच इज हीटिंग दिस द प्लेट्स, द क्रस्टल प्लेट्स। ये देखिए, ये मेंटल के अंदर है, इसलिए मेंटल, और प्लूम का मतलब होता है फ्लेम। ये देखिए मेंटल प्लूम थ्योरी, ये देखिए। और इस जगह को हॉट स्पॉट कहते हैं। ये देखिए, ऐसे हॉट स्पॉट्स लगभग 10-12 हैं पूरे वर्ल्ड में। सुना है आप लोगों ने? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो स्टूडेंट्स। और एक हॉट स्पॉट है करग्यूलन हॉट स्पॉट ऑफ इंडियन ओशन, सदर्न ओशन। करग्यूलन मार्क कर लिया आप लोगों ने? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स, करग्यूलन प्लेस मार्क किया कि नहीं आप लोगों ने? करग्यूलन कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ अंटार्कटिका के मैप में आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ही देखिए, करग्यूलन प्लेटो कंपोज्ड ऑफ लावा। सोचिए, रिसर्च हुआ है, सेम लावा राजमहल ट्रैप्स पे पाया गया है। सेम लावा राजमहल ट्रैप्स पे पाया गया है। हीलियम का ज्यादा प्रेजेंस उस लावा में। आर यू गेटिंग इट? सो डोंट यू थिंक, मोरल ऑफ द स्टोरी, ज्योग्राफी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस? नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। तो मूवमेंट हुआ था और उसमें करग्यूलन प्लेटो के ऊपर से उस जगह से गुजर रहा था राजमहल हिल्स, जब उसके ऊपर ये एरप्शन हुआ। डेक्कन ट्रैप्स है ना, डेक्कन ट्रैप्स का एरप्शन कहाँ से हुआ है? टेल मी, कौन से हॉटस्पॉट से, मुझे बताइए।
रीयूनियन हॉटस्पॉट, रीयूनियन आइलैंड्स, इंडियन ओशन, मैप पे मार्क कर लीजिएगा। रीयूनियन हॉटस्पॉट डेक्कन ट्रैप्स, करगिलन हॉटस्पॉट राजमहल ट्रैप्स, बोथ बसाल्टिक लावा, दैट्स इट। ये देखिए, आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या राजमहल ट्रैप समझ में आ गया? देखिए, सो 5 मेजर रीजन्स, रांची प्लेटो, हजारीबाग प्लेटो, राजमहल ट्रैप्स, पैटलैंड्स, हम पढ़ने वाले हैं अब इसको, एंड डालमा रेंज। डालमा रेंज कहाँ पर है? जमशेदपुर के बगल में। ये देखिए, राजमहल ट्रैप्स, करगिलन प्लेटो आपने अभी पढ़ा, हजारीबाग एंड रांची प्लेटो, ओल्ड प्लेटो, डिसेक्टेड प्लेटो, डिसेक्टेड। ये देखिए, डिसेक्शन का मतलब क्या होता है? नदियाँ उस पर अपने एरोजन का मीन्स पुटअप कर चुका है, मैक्सिमम मीन्स एरोजन इतना हुआ है, रिवर वैलीज आर क्लियरली एविडेंट। और उन दोनों के बीच में कौन सी रिवर? रिवर दामोदर। ये देखिए, और लास्ट में पैटलैंड्स। आइए देखते हैं पैटलैंड्स क्या है स्टूडेंट्स, लेट्स सी। पैटलैंड्स, पैटलैंड्स का मतलब होता है, ये देखिए कंप्लीटली, ये देखिए पैटलैंड्स देख रहे हैं आप यहाँ पर। इसे जियोमॉर्फोलॉजी में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़िएगा, जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं उन्हें पता है इसके बारे में। इसे मेसा एंड बूटे टोपोग्राफी कहते हैं। ये देखिए, इट्स लाइफ साइकिल, एरोजनल साइकिल, जिसमें अंतिम के जो रॉक्स रहते हैं ना, अंतिम के रॉक्स जो बहुत हार्ड रहते हैं, टफ रहते हैं, एरोड नहीं होते हैं, उनको ये मेसा बूटे टोपोग्राफी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, मेसा बूटे टोपोग्राफी। ये देखिए, आइसोलेटेड पोर्शन ऑफ प्लेटोस। ये देखिए, देख रहे हैं, ये साइकिल ऑफ एरोजन में ज्योग्राफी ऑप्शन के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। आप लोगों को ज़रूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन आपको पता रहना चाहिए दैट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट रॉक, आइसोलेटेड। यू कैन सी इट हियर, आपको दिखाई दे रहा है? मुझे बताइए स्टूडेंट्स, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? एक बड़ा सा रॉक का टुकड़ा, फिर गैप है, फिर एक बड़ा रॉक का टुकड़ा, यानी कंटिन्यूएशन नहीं है। आप इसके पीछे भी देखिए, एक रॉक, ये देखिए, एक आइसोलेटेड हिल, ये देखिए, यहाँ आइसोलेटेड हिल, दैट मीन्स बीच बीच में प्लेन्स हो गए हैं। देखिए, यहाँ खेती हो रही है। देखिए, ये पलामू डिस्ट्रिक्ट का मैप, आप ये इमेज देख रहे हैं, देख रहे हैं, खेती भी हो रही है, घर भी बन रहे हैं, लेकिन ये पठारी क्षेत्र भी है। ये देखिए, क्या आइसोलेटेड हिल्स आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं? आइसोलेटेड रेजिस्टेंट रॉक्स। ये देखिए, इसी को यहाँ पर पैटलैंड्स कहते हैं। दैट्स इट, पैटलैंड्स। इट्स अ क्लियर कट फीचर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द पलामू बेल्ट। ये देखिए, पलामू बेल्ट एंड छत्तीसगढ़। पलामू बेल्ट कहाँ पर? झारखंड में। देखिए, क्या इतना क्लियर हुआ? मुझे बता दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। इट्स अ फ्लैट टॉप प्लेटो। ये देखिए, इवन सरफेस, आइसोलेटेड, वेरी रेजिस्टेंट रॉक, नहीं टूटेगा कितनी भी कोशिश कर लो। इतिहास पूरा देखा हुआ है, वो रॉक नहीं टूटेगा। नदियां आई, विंड्स आए, नहीं टूटा कुछ भी, अभी भी वो खड़ा है वैसे ही। लेकिन वो प्लेटो का हिस्सा था, प्लेटो टूट चुका है।